Hello students, I welcome you all. Today I am going to teach you a very important topic from your writing section, that is letter writing. So let's start our today's class. At first we have to understand what is letter. Letter is a means of communication in the form of a written message. Letter क्या है? एक written message है that is usually sent to the recipients via mail और post, जो कि हम via mail और post उसे send करते हैं. And if we talk about the types of letter, there are two types. Letter दो तरह के होते हैं, formal letter and informal letter. Today we are going to discuss formal letter, but at first understand the difference between these two. Formal letters कौन से letters होते हैं? Formal letters are official letters, business letters और letters sent to any authority. जो letters हम official purpose से लिखते हैं, हम business के purpose से लिखते हैं या हम किसी भी authority को send करते हैं, वो formal letters होते हैं. And formal letters के name से ही clear है that while writing it we have to do some formality. जब हम formal letters लिखते हैं तो हमें कुछ formalities पूरी करनी होती हैं. That means we have to write it in a certain pattern. हमें इसे लिखते वक्त एक certain pattern, एक certain format को follow करना होता है. Today we will learn it. But before that, understand informal letters also. Informal letters are those letters which we send to our family members, our friends और our relatives. जो letters हम अपने family members को, अपने relatives को, अपने friends को send करते हैं, that is called informal letters. और informal letters में क्या होता है? Personal touch होता है. So it is the difference. Now if we talk about the formal letters, we can divide them into 4 parts. आपके एग्ज़ाम में जो फॉर्मल लेटर्स में से क्वेश्चन आते हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट वन इज़ लेटर टू एडिटर, सेकेंड वन इज़ कंप्लेंट लेटर्स, थर्ड वन इज़ इंक्वायरी लेटर्स एंड फोर्थ वन इज़ लेटर फॉर प्लेसिंग अ ऑर्डर. सो दीज वर द टाइप्स बट द फॉर्मेट ऑफ ऑल फॉर्मल लेटर्स इज़ सेम. सारे फॉर्मल लेटर्स का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम होता है. हमें सारे फॉर्मल लेटर्स एक ही पैटर्न में, एक ही फॉर्मेट में लिखने होते हैं. सो विदाउट फर्दर एडो, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर इज. एट फर्स्ट यू विल राइट सेंडर्स एड्रेस ऑन द लेफ्ट साइड. सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे. सेंडर्स एड्रेस उसका एड्रेस है जो कि लेटर सेंड कर रहा है, जो कि लेटर लिख रहा है, यानी कि आपका एड्रेस. नॉर्मली ये एड्रेस क्वेश्चन में दिया गया होता है, पर अगर ये नहीं दिया गया हो तो ये आपको खुद क्रिएट करना होगा. एक और बात, बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि वो सारे एड्रेस को एक ही लाइन में लिख देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है. हमें एड्रेस को 2-3 लाइन्स में डिवाइड करना है. जैसे कि आपका अगर स्ट्रीट नंबर और स्ट्रीट नेम दिया गया है तो वो आप फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, देन सेकेंड लाइन में आप सिटी नेम लिखेंगे और उसके बाद स्टेट नेम या कुछ और अदर चीज़ मेंशन है तो वो आप वो लिखेंगे. आफ्टर राइटिंग सेंडर्स एड्रेस यू विल लीव अ लाइन. उसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे एंड देन यू विल मेंशन द डेट, और उसके बाद आप डेट मेंशन करेंगे. डेट कौन सी? On which day you are issuing the letter, you are writing the letter. जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उसी दिन की डेट को आप मेंशन करेंगे. डेट लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो आपको इस तरह से लिखनी है, DDMMYY. एट फर्स्ट आप DD मीन्स आप डेट मेंशन करेंगे, जो भी डेट होगी. देन आप मंथ का नेम लिखेंगे. ये आपको याद रखना है दैट यू विल नॉट राइट द नंबर. आप नंबर्स नहीं लिखेंगे, आप नेम लिखेंगे, जैसे जनवरी, फरवरी, ये सब लिखेंगे. देन यू विल मेंशन द ईयर. आफ्टर इट अगेन यू विल लीव अ लाइन. इसके बाद लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर एड्रेस कौन सा एड्रेस है? जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, तो वो रिसीवर्स एड्रेस है जो कि इस लेटर को रिसीव करेगा. उसका एड्रेस भी आपको वैसे ही 2-3 लाइन्स में लिखना है जैसे कि आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा था.
यहाँ पर आप डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे, उसका वर्क प्लेस मेंशन करेंगे और प्लेस मेंशन करेंगे। वो भी मोस्टली क्वेश्चन में दिया गया होता है। क्वेश्चन में आपको बताया गया होता है कि आपको किसको लेटर लिखना है, तो वो आप यहाँ लिखेंगे। देन अगेन यू विल लीव अ लाइन, उसके बाद आप लाइन छोड़ेंगे और फिर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इज वेयर यू ग्रीट द पर्सन यू आर एड्रेसिंग लेटर टू। सैल्यूटेशन में आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उसको आप एड्रेस करेंगे, कैसे? डियर सर और डियर मैम लिख के। अगर आपको पता है कि आप जो लेटर लिख रहे हैं वो सर हैं या मैम हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप सर ऑब्लिक मैम भी लिख सकते हैं। आफ्टर इट अगेन यू विल लीव अ लाइन एंड देन यू विल मेंशन द सब्जेक्ट। इसके बाद आप सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। पहले जो हम लेटर्स लिखा करते थे उसमें सब्जेक्ट पहले आता था, सैल्यूटेशन बाद में आता था, पर अब जो नया फॉर्मेट आया है उसके अकॉर्डिंग आपको सैल्यूटेशन पहले लिखना होता है और उसके बाद आप सब्जेक्ट मेंशन करते हैं। सब्जेक्ट में आप क्या बताते हैं? दैट द लेटर इज़ व्हाट अबाउट। लेटर जो है वो किसके बारे में है, ठीक है। सो जो भी आपका लेटर होगा उसको आपको बहुत प्रिसाइज तरीके से यहाँ पर मेंशन करना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप किसी को लेटर भेजते हैं तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट पढ़ता है कि लेटर किस बारे में है। तो इसलिए आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते वक्त बहुत अच्छे से अपने वर्ड्स चूज़ करने हैं और बहुत शॉर्ट तरीके से अपनी पूरी बात यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। देन अगेन यू विल लीव ए लाइन एंड देन द बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट्स। इसके बाद आप लाइन छोड़ेंगे, फिर बॉडी ऑफ द लेटर जो है स्टार्ट होगा। बॉडी ऑफ द लेटर को भी आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यू विल डिवाइड द बॉडी ऑफ द लेटर इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, दैट मीन्स हियर यू विल मेंशन हु आर यू एंड व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर। सेकेंड पार्ट में आप जिस भी बारे में आप लेटर लिख रहे हैं उसको आप डिटेल में बताएंगे। एंड थर्ड पार्ट में आप देंगे कंक्लूजन। यहाँ पर आप ये मेंशन करेंगे कि आप जो ये लेटर लिख रहे हैं इसके इन रिटर्न में आप क्या चाहते हैं, आप जिसको लेटर लिख रहे हैं उससे आप रिस्पॉन्स में क्या चाहते हैं वो आप इस पार्ट में मेंशन करेंगे। एंड वाइल राइटिंग द बॉडी ऑफ द लेटर, आपको एक और बात याद रखनी है कि इन तीनों पार्ट्स के बीच में आप एक एक लाइन छोड़ेंगे। आफ्टर इंट्रोडक्शन यू विल लीव अ लाइन एंड देन आफ्टर द सेकेंड पार्ट अगेन यू विल लीव अ लाइन। और ये तीनों पार्ट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करने हैं, आप कोई गैप नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल लेफ्ट हैंड मार्जिन जो है वहीं से आप इसे स्टार्ट करेंगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द बॉडी ऑफ द लेटर यू विल लीव अ लाइन एंड देन अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल राइट अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। जब भी हम कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसे हमें बहुत पोलाइटली क्लोज करना होता है। उसके लिए हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं लाइक योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। अब यहाँ पर ये आप लिखेंगे और इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे योर्स में एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, वो आपको नहीं लिखना है। यू हैव टू जस्ट राइट योर्स YOURS, दैट विल बी विदाउट एपिस्ट्रॉफी एस, ओके। एंड many times students ask that they should write faithfully or sincerely. So I would like to tell you कि अगर आप एड्रेसी का नेम जानते हैं जिससे आप लेटर लिख रहे हैं उसका नेम आपको पता है तो आप योर सिंसियरली यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज यू विल राइट फेथफुली। सो आफ्टर राइटिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग यू विल मेंशन द नेम इन द नेक्स्ट लाइन। नेम जनरली क्वेश्चन में दिया गया होता है, अगर नहीं दिया गया हो सो यू विल राइट XYZ और ABC। अब अपना खुद का नेम वहाँ मेंशन नहीं करेंगे। सो इट वॉज द फॉर्मेट, वी विल क्विकली रिवाइज इट। सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, देन वी विल ड्रॉप अ लाइन, देन वी विल मेंशन द डेट। आफ्टर इट अगेन वी विल ड्रॉप अ लाइन, देन वी विल राइट रिसीवर्स एड्रेस। अगेन वी विल लीव अ लाइन, देन सैल्यूटेशन। अगेन आफ्टर ड्रॉपिंग अ लाइन वी विल मेंशन द सब्जेक्ट। Again we will leave a line, then the body of the letter starts. Body of the letter हमने 3 parts में लिखना है। At first introduction, after it we will leave a line, then detail of that topic. Again we will leave a line and at the last we will mention conclusion. And after it again we will drop a line and then we will write complimentary closing and the name. So it was the format of the letter. I hope आपको समझ आ गया होगा। Now we will understand the marking scheme of the letter. In your exam, you can get
1 मार्क फॉर द फॉर्मेट जो अभी हमने सीखा था उसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा. देन यू कैन गेट 4 मार्क्स फॉर द कंटेंट में स्पेशली जो आपने बॉडी ऑफ द लेटर में लिखा होगा वो काउंट होगा कि आपने लिखा क्या है, कंटेंट कैसा है. सो यू कैन गेट 4 मार्क्स फॉर इट. एंड देन एट लास्ट यू कैन गेट 3 मार्क्स फॉर द एक्सप्रेशन. इन एक्सप्रेशन योर प्रेजेंटेशन एंड द ग्रामेटिकल एक्यूरेसी विल बी काउंटेड. आपने किस तरह से प्रेजेंट किया है, आपकी सेंटेंस फॉर्मिंग सही है या नहीं है, ये सब एक्सप्रेशन में काउंट होगा. सो इन टोटल इट इज़ ऑफ 8 मार्क्स. So it was the marking scheme. Now understand it with the help of an example. The question is, you are Ankur or Ankita, a resident of 151 New Friends Colony, New Delhi. Write a letter to the editor of a national daily expressing your opinion and views on the increasing human dependency on technology. At first, we have to find out that what information has been given in the question. It says you are Ankur or Ankita. So it is your name. Then a resident of 151 New Friends Colony, New Delhi. It is your address. And you are writing the letter. So it is the sender's address. Then write a letter to the editor of National Daily. हमें किसे लेटर लिखना है? We have to write the letter to the editor. हमें editor को लेटर लिखना है. So he is the receiver of a national daily, जो कि एक national newspaper के editor हैं. So it is the receiver's address. If the name of the newspaper has been given in the question, you will write that name. Otherwise, you can write any name of your choice. Then it says, expressing your opinion and views on the increasing human dependency on technology. हमें लेटर किस पे लिखना है? हमें लेटर लिखना है on the increasing human dependency on technology. So it is our subject. So this information we get from the question. Now we will write our letter with the help of these information. Let's start. At first we will write the sender's address. I have told you how we have to write the address. At first हम street name number लिखेंगे. Then we will mention the city, then state, and then अगर कोई भी information दी गई है पिन कोड और email ID anything वो हम लिखेंगे. Then after leaving a line we will mention the date. We have discussed the format of it. Then after it we will leave a line and we will write the receiver's address. Receiver's address में सबसे पहले हमने डेजिग्नेशन मेंशन किया है, देन हमने वर्क प्लेस मेंशन किया है और देन हमने सिटी मेंशन की है. एंड देन आफ्टर इट वी हैव रिटन द सैल्यूटेशन एंड देन वी हैव रिटन द सब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया गया था. आफ्टर इट अगेन वी हैव लेफ्ट अ लाइन एंड देन आवर बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट्स. आई हैव टोल्ड यू that we have to divide the body of the letter in 3 parts. First one is introduction, in which we will tell our purpose of writing the letter. So here we have written it in these words. Through the column of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of everyone towards the increasing dependency of humans on technology. After it, we will leave a line and then we will discuss the problem in detail. So here we have written, no doubt technology is a boon to mankind. Each information is just one click away, but in my opinion, we should not depend on it completely. As we know, excess of anything isn't good, but nowadays everyone, whether a child or an adult, want gadgets like cell phones, iPod and laptop, etc. And throughout the day they remain busy in it. It is creating a negative impact on their social relationships, making everyone lazy, as well as cyber crimes are also increasing. So it was the detail. Then after leaving a line, we have written the conclusion. Here we will mention, then in response of this letter, what do we want? So we have written here, we should make judicious use of technology
and should not totally depend on it. I hope you will understand the gravity of this problem and publish this letter in your newspaper. That will create awareness among people. So it was the conclusion. Then after leaving a line, we will write the complimentary closing and then we will mention the name. Do not make the mistake of writing your own name here. आपको वही नेम लिखना है जो क्वेश्चन में दिया गया था. So this was the letter. I hope that the format of letter is clear to you now. And in the next part of letter writing, I will tell you how to write an effective content in the body of the letter. Till then, stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.